बच्चों मैथ का जो है त्रिकोणमिति से स्टार्टिंग हो रही है आपकी, और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8A से स्टार्टिंग है। 8A का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 अंश और AB 5 सेंटीमीटर तथा BC 12 सेंटीमीटर दी गई है। हमें AB और BC मालूम हो गई है क्योंकि दी हुई है क्वेश्चन में। कोण B 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसलिए हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमने देखा हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन प्रमेय लागू होती है जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण हमारा AC है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इससे हमने सूत्र में रखा और AC निकाल ली। AC हमारी आई 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन A का। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा एंगल A के लिए, कोण A के लिए लंब हमारा 12 सेंटीमीटर। जिस कोण का मान ज्ञात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। पाइथागोरियन में जिस कोण का मान ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, अर्थात कोण A आपके लिए 12 सेंटीमीटर यानी BC ये लंब होगी। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ आपका BC और कर्ण है AC, क्योंकि पहले ही बताया हमने 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो BC बटे AC, और BC भुजा हमारी आप मालूम है पहले से दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो BC की जगह हमने 12 सेंटीमीटर लिख दिया, और कर्ण है AC जो हमने निकाला हुआ है तो उस जगह 13 आ गई, तो 12 बटे 13 साइन A का मान हो गया 12 बटे 13। और इसी प्रकार से अगला मान पूछ रहा है प्रश्न हमारा cos A। cos A बराबर फार्मूला पढ़ाया गया आधार बटे कर्ण। आधार आपका AB है और कर्ण है AC, तो आधार आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह हम 5 सेंटीमीटर रखेंगे बटे कर्ण AC, कर्ण की जगह 13 सेंटीमीटर, चूँकि 13 सेंटीमीटर हमने कर्ण प्राप्त किया है तो 5 बटे 13, cos A बराबर 5 बटे 13। इसी प्रकार tan A का मान पूछा गया है। tan A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब पहले बताया हमने आपको BC है, आधार AC है, तो BC बटे AB, BC बटे AB, और BC का मान 12 सेंटीमीटर है और AB का मान 5, तो 12 बटे 5। ये हमारे साइन कास tan जो मान पूछे गए थे वो तीनों हमें प्राप्त हो गए। इसी के थ्रू बिल्कुल इसी कैटेगरी में 1 से 7 नंबर तक पूरे सवाल हैं, सब में मान दिए हुए हैं एंगल के आधार पर। अगले जो मान पूछने हैं, जो हमारी भुजा नहीं दी है उस भुजा को पाइथागोरियन से प्राप्त कर लेंगे तो तीनों भुजाएं हमारे पास हो जाएंगी, और तीनों भुजाएं जब हो जाएंगी लंब आधार कर्ण, तो हमें इन्हीं मानों में रख देना है और उनके मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हमको प्रूव यानी सॉल्व करना है, क्योंकि 2 पक्षों में दिया हुआ है, दायां पक्ष और बायां पक्ष, जिसमें कि कुछ वैल्यू आपको दी जाएगी और उसको पुटअप करेंगे यानी रखेंगे हम किसी भी एक साइड में। ये जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट हैंड से चलें, हम राइट हैंड से चल सकते हैं तो हमारा आंसर राइट हैंड आएगा, और राइट हैंड से चल सकते हैं तो लेफ्ट हैंड आएगा। ये हिसाब किताब होता है इनका। तो इस आधार पे हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया गया मान tan थीटा बराबर A/B। tan का मान दिया हुआ है और सिद्ध करना है B sec थीटा अपॉन A cos sec थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी हमारी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, B sec थीटा अपॉन A cos sec थीटा, इसको हम चेंज करेंगे। B तो B ही रहेगा, लेकिन sec थीटा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा, ये हमने सामने दर्शा दिया है, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, तो sec की जगह हमने पुटअप कर दिया 1 अपॉन cos थीटा अपॉन इसी प्रकार A cos sec थीटा, तो A तो नोट करेंगे, cos sec का फार्मूला आपने पढ़ा है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन। अब जब अपान के अपान यानी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब होता है तो हम बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर, यानी बाहर बाहर का गुणा करते हैं और अंदर अंदर का। तो जब बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 20 साइन बन जाएगा, 20 साइन, नीचे देखें अंदर अंदर का गुणा तो A cos बन जाएगा, A cos, B साइन थीटा अपॉन A cos थीटा, B अपॉन A रहेगा, साइन बटे कास, फार्मूला पढ़ाया गया साइन बटे कास, साइन बटे कास क्या पढ़ाया गया tan थीटा, साइन बटे कास क्या पढ़ाया गया tan थीटा, तो साइन अपॉन कास के स्थान पर tan थीटा रख देंगे और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है आपकी,
tan थीटा बराबर a अपान बी, तो b अपान a इंटू a अपान बी, मल्टीप्लाई कराया तो ए बी हुआ अपान ए बी हुआ, ए बी से ए बी को डिवाइड यानी ए बी का भाग ए बी में देंगे तो आंसर 1 प्राप्त होगा। और एक आंसर आपका किसका है, राइट हैंड साइड का। तो आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड। चले कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। आंसर कहाँ आपका आ गया, राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ, इसलिए हमारा प्रूव दैट सॉल्व हो गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो 17 नंबर है, 7 के बाद में जो भी प्रश्न आपके दिए गए हैं वो इसी कैटेगरी में हैं। तो इसी आधार पर आप मान चेंज करेंगे और उन्हें रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड आ जाएगा। इस आधार पर इनको फेयर आप हल करिए, इसके बाद में फिर हमें दिखाइए, और जो ना क्वेश्चन आए वो आप पूछ सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति का 8A प्रश्नावली आपकी हमने करवाई, और इन्हें आपको सॉल्व करना है फेयर में। ओके।